राधा कविता के साथ बात करने लगी। नीता भी उनके साथ ही खड़ी थी। अर्जुन कब से उसे वहां से साइड में आने के लिए बार बार इशारे कर रहा था, कभी मैसेज तो कभी कॉल, लेकिन बेचारी नीता ऐसे सबके सामने कैसे निकलती। मीरा ने देखा तो उसने राधा के पास आकर कहा, आंटी, नीता जी के जाने से पहले इन्हें घर दिखा दे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, राधा ने कहा। मीरा नीता को लेकर साथ चली आई। उसने पहले नीचे का घर दिखाया और फिर उसका हाथ पकड़े पकड़े ऊपर ले आई। अर्जुन तो बस मीरा पर फिदा ही होने वाला था। वो उसकी हर समस्या का हल निकाल देती थी। मीरा ने उसे अपना और निधि का कमरा दिखाते हुए कहा, यहाँ हम और निधि रहते हैं। अच्छा है, नीता ने कहा। और मैं? पीछे से निधि ने नीता के गले में बांह डालकर कहा, अरे आप तो हो ही इतनी प्यारी, लेकिन ये बताओ अब तक थी कहा, हमसे मिलने भी नहीं आई। नीता ने झूठ मूठ की नाराजगी जताते हुए कहा, सॉरी भाभी, वो नहाने चली गई थी, नहाते नहाते सो गई। निधि ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, कोई बात नहीं, नीता ने प्यार से कहा और तीनों कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते ही निधि ने कहा, अब हम बताते हैं, वो है अर्जुन भैया का कमरा, I mean आपका और भैया का कमरा। निधि ने लास्ट लाइन शरारत से कही तो नीता मुस्कुरा दी। निधि नीता को लेकर अक्षत के कमरे के सामने आई और कहा, और ये है हमारे सबसे छोटे पर सबसे ज्यादा अजीब भाई का कमरा। अजीब क्यों? नीता ने हैरानी से कहा। जब आप मिलोगी ना उनसे खुद ही जान जाओगी, निधि ने कहा। नीता जी, ये मजाक कर रही है, अजीब नहीं है वो, बस हम लोगों से थोड़े अलग है, उन्हें समझना बहुत आसान है, मीरा ने कहा। मीरा के मुंह से अक्षत की तारीफ सुनकर निधि और नीता मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगी। मीरा ने देखा तो दोनों से नजरें बचाते हुए कहा, ऐसा हमें लगता है। किस बात पे चर्चा हो रही है यहाँ? पीछे से अर्जुन ने आते हुए कहा, ये लो भाभी, अब बाकी घर आपको भैया दिखाएंगे, निधि ने कहा और मीरा के साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद अर्जुन और नीता भी नीचे आ गए। सभी नीता के घर वालों को छोड़ने गेट तक आए। नीता ने सबके पैर छुए, निधि और मीरा के गले लगी और फिर राधा से कहा, बस एक ही बात का दुख है कि मैं अपने देवर जी से नहीं मिल पाई आज। अरे बेटा, सगाई वाले दिन मिल लेना, राधा ने प्यार से नीता के गाल को छू कर कहा। नीता ने कहा, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच और आपसी प्यार ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। एक अच्छे और बेहतरीन परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, ये जानकर बहुत खुश हूं मैं। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। अरे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, गले लगिए, समधी बनने वाले हैं भाई अब तो। कहते हुए विजय विक्रम के गले जा लगे। विजय ने मन ही मन सोचा कि अगर वो सही वक्त पर अपना फैसला ना बदलता तो आज इतने अच्छे लोगों से मिलने का अवसर खो देता। नीता अपने माँ पापा के साथ वहां से चली गई। अंदर आकर विजय ने दादू से कहा, पापा 2 ही दिन है, सगाई की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, दादू ने कहा। संडे का दिन था, इसलिए आज सभी घर पर थे। दोपहर बाद सभी आराम करने लगे। राधा कमरे में बैठकर आने वाले मेहमानों की लिस्ट बना रही थी। उधर अर्जुन नीता के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट देखने में लगा था। निधि अपने लैपटॉप पर फिल्म देख रही थी और मीरा वो खिड़की के पास खड़ी न जाने किस सोच में डूबी थी। शाम तक सगाई की आधी तैयारियां हो चुकी थी। राधा ने मीरा और निधि से 2 दिन कॉलेज की छुट्टी करने को कह दिया। सुबह का गया अक्षत शाम तक घर नहीं आया। घर बैठे बैठे निधि बोर हो रही थी तो उसने मीरा से कहा, चलना कहीं बाहर चलते हैं। निधि, हमारा मन नहीं है, तुम जाओ, मीरा ने कहा। अच्छा, बाहर नहीं जाना तो रूम के बाहर चलते हैं ना, अक्षत भैया की बालकनी की तरफ बहुत मस्त नजारा दिखता है, प्लीज प्लीज। निधि ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, कभी कभी ना बिल्कुल बच्ची हो जाती हो तुम, मीरा ने उठते हुए कहा। दोनों अक्षत वाली साइड आकर बालकनी में खड़ी हो गई। मीरा ने नजरें घुमाकर वहां का नजारा देखा। सच में बहुत खूबसूरत था
और ठंडी हवाएं उसके गालों को चूम कर गुजर रही थी। उसका उखड़ा हुआ मन अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। निधि ने देखा तो कहने लगी, पता है ये जगह अक्षत भैया की फेवरेट है, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे और अर्जुन भैया से लड़ झगड़ कर ये वाला हिस्सा लिया। निधि ने जैसे ही अक्षत का नाम लिया, मीरा की नजरें खुद ब खुद कमरे की दरवाजे की ओर चली गई। सुबह का गया अक्षत अभी तक वापस नहीं आया था। मीरा का मन एक बार फिर उदास हो गया। निधि कुछ न कुछ बोले जा रही थी, पर मीरा न जाने कहाँ खोई थी। निधि ने कहा, तुम्हें अक्षत भैया कैसे लगते हैं? क्या? मीरा ने निधि की ओर देखते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे मेरा मतलब जैसे वो हमें लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, अकड़ू, अजीब, क्या तुम्हें भी सेम वैसे ही लगते हैं? निधि ने कहा तो मीरा सामने देखते हुए कहने लगी, नहीं निधि, हमें वो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। हाँ, वो थोड़े अलग है हम सब से। उनके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका सब अलग है, लेकिन दिल के अच्छे हैं। कोई गलती करते हैं तो अगले ही पल उन्हें एहसास भी हो जाता है, बस सबके सामने अपनी गलती मानना नहीं आता उन्हें। मीरा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, निधि ने पीछे देखा तो अक्षत खड़ा था। उसने निधि को चुप रहने का इशारा किया और उसे चुपचाप वहां से जाने का इशारा किया और खुद मीरा के बिल्कुल पीछे कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और खामोशी से सुनने लगा। मीरा ने ध्यान ही नहीं दिया कि निधि वहां से जा चुकी है। वो आगे बोलने लगी, पहले पहले हमें भी लगे थे वो अकड़ू और सड़ू टाइप, लेकिन बाद में समझ आने लगा वो ऐसे क्यों है। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते, हमेशा अपने दिल में ही दबा के रखते हैं। जब उनके बारे में सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि वो अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि जब वो हमें परेशान करते हैं तो लगता है उनसे बुरा कोई नहीं, पर अच्छे इतने हैं कि हमारी बनाई फीकी चाय भी पी लेते हैं। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बस जताना नहीं आता। हम तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, जब उनकी आंखों में देखते हैं ना तो खामोश हो जाते हैं। आज से पहले हमने इतनी गहरी आंखें किसी की नहीं देखी। कहते हुए मीरा जैसे ही पलटी, पीछे खड़े अक्षत से टकरा गई। अक्षत को वहां देखकर और निधि को वहां ना पाकर मीरा घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि अक्षत ने उसकी कही सारी बात सुन ली है। मीरा अक्षत से नजरें चुराकर जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, साथ ही अपनी बेवकूफी पर खींच भी आ रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर, एक दूसरे का हाथ पकड़े पीठ किए खड़े थे। दोनों के बीच कुछ था और वो थी खामोशियां। मीरा का हाथ अक्षत ने मजबूती से पकड़े हुए था और मीरा चाह कर भी छुड़ा नहीं पाई। मीरा को चुप देखकर अक्षत ने कहा, अक्सर गहरी आंखों में बहुत से राज छुपे होते हैं।